नमस्कार। आज अत्यंत ही शुभ दिन है और बड़ा ही विचित्र बात यह है कि लोग इसको समझते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग इसको यूं ही गुजार देते हैं। ये बात नहीं समझ रहे कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ी घटना एक घट रही है। और अगर हम संसार के संदर्भ में आज की जो टाइमिंग है उसके संदर्भ में देखना चाहें तो आप देखिए कि न्यायाधीश है शनि और सूर्य राजा है और राजा न्यायाधीश के घर में आ रहा है। अब राजा न्यायाधीश के भांति थोड़ा सा व्यवहार करेंगे और न्यायाधीश राजा की भांति थोड़ा व्यवहार करेंगे, या आप परिलक्षित होते हुए देखोगे कि ये प्रैक्टिकली होगा। मैंने लाइव में भी कोशिश किया, अभी हम लोग लाइव और अच्छा करेंगे। अभी हमारा बिल्कुल नया है, लेकिन आप लाइव में जब जुड़ेंगे आप जिंदा कमेंट पूछेंगे, मैं जिंदा आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, ज्योतिष के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा। अब मैं आपको ये कह दूं कि शनि जो कुछ है वो आपके अंतर जगत का ही विचार और मन की स्थिति है। आपके स्मृतियों का जो संग्रह है, आपने जो अभी तक के जीवन गुजारा, बल्कि शायद पिछले जन्मों का भी लेखा जोखा अगर वो होता होगा कोई, तो वो लेखा जोखा आपके ही भीतर है। आप किसी आसमान के शनि की बात नहीं कर रहे हैं, आसमान के सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह आपके भीतर में ही स्थित हैं। ये मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं कि आसमान का शनि क्या बिगाड़ लेगा, मंगल क्या बिगाड़ लेगा। आपके खुद के 9 ग्रह हैं, आपके खुद की 27 नक्षत्र की राशियां हैं जिनमें आपने जन्म लिए हो। उसके अनुसार आपके एक्शन रिएक्शन इस अस्तित्व और संसार के साथ होते हैं और वो आपके कर्म बंधन के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है। अर्थात आपके कर्मों से ही आपका वर्तमान भविष्य भूत सब कुछ निर्मित हुआ है और आप इससे अलग नहीं हो सकते। इस गणित को अगर ठीक से समझ लिया जाए, मैं आपको ज्योतिष की भी भविष्यवाणियां दूंगा और मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी बातों को करूंगा, पर पहले मैं राष्ट्र की बात करूंगा और पहले आपकी बात करूंगा। इसलिए इस जुड़ते चले जाइए मेरे साथ और फिर देखिए कितना मजा आता है। और मैं आपको साइंस के साथ में, आपको उसके साहित्यिक पक्ष के साथ में, उसकी जो पौराणिक पक्ष के साथ में, और जो ज्योतिष असल में तो एक महाविज्ञान और महाज्ञान है। ज्योति पर सूर्य ज्योति का ही स्वरूप है और दिया भी ज्योति का स्वरूप है। और हम दिए की जब चला करके पूजा करते हैं तो हम सूर्य का प्रतिरूप वहां ले आते हैं, अग्नि का प्रतिरूप हम ले आते हैं। सूर्य अग्नि तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पंच महाभूत का जी एक ज्योतिष होता है जी, अगर आप उसको ठीक से पकड़ो तो। अगर आप बहुत पतले हैं और बहुत जल्दी से आपके ऊपर कोई भी चीज का असर हो जाता है तो आप वायु तत्व प्रधान हो जाओगे। अगर आप बहुत मोटे तगड़े गीले भारी शरीर के मालिक हो तो आप पृथ्वी और जल आपके पास ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको गीली सूजन की शिकायतें ज्यादा होती तो जल तत्व की वृद्धि हो गई। पृथ्वी तत्व की वृद्धि होने से आपका सॉलिड वाला मोटापा होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा होने से फिर वो फैट में भी कन्वर्ट हो चला जाएगा। तो इस तरीके से, और अग्नि तत्व ज्यादा हुआ तो आप लाल रंग के चेहरे में बना वाले हो सकते हो और आप जो है वो गुस्से वाले तेज मिजाज के व्यक्ति हो सकते हो और आप तेज मिर्च मसाले खाने से फिर आपका ये स्वभाव और वृद्धि को प्राप्त करता है। तो आयुर्वेद भी और ज्योतिष भी एक दूसरे से मिलकर के बने हैं और ये सब तीनों, मैंने जो अध्यात्म का तीसरा सब्जेक्ट पकड़ा वो अध्यात्म भी यहीं से ओरिजिन होता है और कहीं अलग से कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को, और ये सब जो क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूं बाहर नहीं है, ये सब आपकी एक देह में ही, जो आप जिसमें जी रहे हो उसी में नवग्रह हैं, उसी में नक्षत्र का स्थापना आपके जन्म स्थान के जन्म के समय हो चुकी है और बारंबार जो संसार भर का प्रभाव आपके ऊपर आते रहता है और आपके जीवन में जो बदलाव आते चले जाते हैं वो भी आपको प्रभाव करते चले जाते हैं। आने अगर आपके पास में एक बना बनाया एक चीज भी है और साथ में उसको बदलने की क्षमता है, अद्भुत क्षमता है,
परमात्मा प्रकृति ने आपको दिया है। आप अपने जीवन को जैसे आनंद से जीना चाहो या दुख से जीना चाहो, ये आपके ही हाथ में। आप ही अपने जीवन में सुख और दुख का निर्माण करते हो और कोई दूसरा आपके दुख के लिए और सुख के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरों को दोष देना सर्वथा बंद कर दें। आज का दिन का संकल्प लें। आपने 1 तारीख को कोई संकल्प लिया होगा, नहीं निभाया, आज निभाइए। आप संकल्प लीजिए कि आप दूसरों को दोष देना सर्वथा बंद कर देंगे। आप स्वयं को ही हर अपने जीवन की हर अच्छी और बुरी चीजों के लिए समझें, समझ लें। दोषारोपण करने को मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को खराब मान लो, आप अपने आप को बुरा मान लो, अपने आप को पापी मान लो, हीन भावना से बढ़ जाओ, नहीं। देखना है, जानना है, साहस से, बिना डरे, बिना भय के आप देखोगे, जानोगे। अगर आप मन के लिए कोई दूसरा उपाय काम नहीं करता, जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को और सबको जानते हुए जीवन को जीता है, वो पूर्ण जीवन को जीता है। और जो अधूरा अधूरा जीता है, जो बिना जाने जीता है, वो भूलों को करते चला जाता है और दुखों को प्राप्त करते चला जाता है। आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज का मेरा मैसेज यही है कि दूसरों को दोष देना सर्वथा बंद कर दें। यही सब दुखों का कारण है। और जब आप स्वयं की तरफ मुड़ते हो और स्वयं में खोजते हो सब कारणों को अस्तित्वगत रूप में, और दोषारोपण आप किसी को भी नहीं देते हो, दूसरे को भी नहीं और स्वयं को भी नहीं, तो फिर आप स्वर्ग में तुरंत ही स्थापित होना शुरू हो जाते हो। आनंद में आपका वास होने लगता है। परमात्मा आपके ऊपर कृपालु होने लगता है। देवी देवता आपके ऊपर कृपालु होने लगते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।